बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती और ईमान के साथ। ये मैं बिल्कुल खामोश थी, मैंने कहा आपको बर्ड्स की खूबसूरत आवाज़ सुनाऊँ। ज़िंदगी का एहसास होता है और बहुत ही प्यारी मखलूक है अल्लाह की। और उसके बाद जना फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन, सूरह रहमान, और ये रात का मैं आपको दिखा रही थी कि सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है ना। कि हदीस पाक में है कि जो सूरह मुल्क पढ़ता है ना तो इंशाल्लाह उसको कब्र का अज़ाब नहीं होगा। और जनाब उसके बाद ये मेरी बेटी मेरे लिए नाश्ता बना के आई, ब्रेकफास्ट, स्प्रिंग ओनियन का ऑमलेट, और जनाब साथ इसके 2 स्लाइसिस खूब जो है ना इसको टोस्ट किए हुए, और लेस ऑयल और लेस घी लगा के ना। और जनाब साथ मेरी जो फेवरेट चाय है, सेम उसका जो कलर है ना उसको पता है, और वो सेम उसी तरह की चाय बना के आती है। तो थैंक यू मनाहिल। तो माशाल्लाह बेटियां बड़ी अल्लाह की रहमत होती हैं ना। मेरी ना कुछ पेन था, मेरे शोल्डर में ना पेन था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड का और बेटे का तो नाश्ता बना दिया था। तो फिर ये बेटी को मैंने कहा कि चलो आप मुझे बना दें। तो बस फिर उसके बाद जनाब फिर ये नेक्स्ट डे का है, ये मैं गई कुछ शॉपिंग करने के लिए। बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी, स्कूल गई, तो फिर कुछ मैंने कहा चलें ज़रा देख लेते हैं, कुछ मुझे चाहिए था घर के लिए ना, टेबल लैंप्स कब से चाहिए थे ड्राइंग रूम के लिए, तो वो मैं लेने के लिए गई। तो माशाल्लाह मुझे अच्छे मिल गए। ये के मार्ट का है। उन्होंने मना तो किया था, बाद में मना किया था कि जनाब आप वीडियो ना बनाएं, तो मैंने पहले थोड़ी सी बना ली, आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेरी दोस्त है सादिया शानदार, तो उसने मुझे स्ट्रेस किया था कि जी हम 10-12 साल से के मार्ट जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाती हैं, आप वहाँ जाएँ, आप देखें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो जनाब सादिया शानदार, आपके कहने पे मैं आई हूँ, और बाकी अच्छी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं चैनमन पे ढूंढती थी ना जिस किस्म के फ़्लावर्स, और इस दफ़ा मिले भी नहीं, तो वो सब कुछ यहाँ पे वैरायटी है, इंपोर्टेड फ्लावर्स हैं, और जनाब अच्छी खूबसूरत एंटीक चीज़ें हैं, कुछ इंपोर्टेड हैं, कुछ लोकल हैं, मुझे अच्छी लगी। और फिर मैंने अपनी उसके लिए ड्राइंग रूम के लिए वो भी लिया, ये जो है ना टेबल लैंप्स भी लिए, और बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल गए। और जनाब ये मैं लिफ्ट से बाहर आ रही थी, और उसके बाद जनाब फिर थोड़ी विंडो शॉपिंग करनी की, मतलब विंडो शॉपिंग हो जाती है, लेकिन ये है कि मैंने कुछ लेना था लोकल मार्केट से ना, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी ये वीडियो बना लूँ। कि आजकल जो है ना हमारी जो एक छोटी सी मार्केट है, गद्देजी मार्केट ना गुलगश में, और माशाल्लाह उसके अंदर इतनी ज्वेलरी की शॉप्स बन गई हैं। मैं कहती हूँ पता नहीं, सोना जब से महंगा हुआ है ना, तो बस अब ये जो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, पहले 1-2 दुकानें होती थी, तो अब तो माशाल्लाह कोई 15-20 दुकानें आपको नज़र आएंगी, और रीज़नेबल प्राइसेस, और जनाब हर किस्म की आपको ज्वेलरी मिल जाएगी। अब जब से सोना महंगा हुआ है तो शायद लोगों ने ना अब इसी को प्रेफर कर रहे हैं, तो इसकी बस फिर वो जो इंस्टा पे और इस पेजेस पे आप लोग देखते हैं ना ज्वेलरी, वो सब आपको बड़े रीज़नेबल प्राइसेस पे ना गद्देजी मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ज़रूर इसका विज़िट कीजिएगा। और ये रिंग्स मैं वहाँ से उठाना ही भूल गई, ये 3 रिंग्स ली थी उस शॉप से, वीडियो बना के रिंग्स वहाँ पेमेंट करके रिंग्स वहाँ रख के आ गई हूँ। तो अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो वहाँ से रिंग्स लूँगी। ये हमारी हाल है याददाश्त का ना। तो बस ये फिर कुछ बटन्स वगैरह लेने थे मैंने, तो ये लेसेस और बटन्स हर चीज़ यहाँ गद्देजी मार्केट से मिल जाती है। फिर ये पीको वाली दुकान है, तो यहाँ पे मैं आई, और जनाब इनका होता है कि अर्जेंट बना देते हैं ना, तो कुछ 2-3 दुपट्टे पीको मैंने करवाने थे, पट्टी पाइपिंग और ये वो। तो बस एक मेरा दुपट्टा बन रहा है, वो सामने बना रहे हैं, और ये देखिए ये मेरा दुपट्टा बन रहा है, और दूसरा जो है ना उसने सिंपल पिको उस वक्त करके दे दी। दोनों दुपट्टे ही दे दिए। तो बस ये होता है। फिर जनाब फिर वॉक ज़रूर करें जनाब, काफ़ी अर्से से मेरी वॉक नहीं हो रही थी, तो बस फिर मैं बाहर निकली। बाहर का इतना अच्छा व्यू था माशाल्लाह। तो हमारी कॉलोनी बड़ी अच्छी है, बड़ा पीसफुल कॉलोनी है, सुकून, और कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कुछ नहीं। तो मैं रात तकरीबन 11 बजे मैं निकली, और 1 घंटा पूरा मैंने वॉक की, और उसके बाद इतनी मज़े की नींद आती है, सुकून से आप सोते हैं। तो कोशिश करें 1 घंटा तो ज़रूर अपने लिए निकालें, 1 घंटा नहीं तो कम से कम हाफ़ आवर तो आप ज़रूर निकालें ना अपने लिए। तो उसके बाद जनाब फिर किचन के काम शाम, ज़ाहिर है इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है ना खातून खाना का। ये मेरा इसका कुकर का ये हैंडल टूट गया है, ये मासी हमेशा तोड़ देती हैं, हर दफ़ा नया लगवाती हूँ फिर तोड़ देती हैं। तो बस अभी से थोड़ी मुझे तंगी भी हो रही थी, लेकिन ये है कि जनाब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब ये बड़ी मज़े की यमी जो है ना वो बन रहा है आज अचार गोश्त, ठीक है। अचार गोश्त हमारी पूरी फैमिली को सबको बहुत पसंद है, और मैं बना रही हूँ अपने तरीके से, ठीक है। सिंपल और इजी तरीका जो आप बनाएंगे इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। और इतनी कोई यम थी ना, बस यम यम यम। जब आप बनाएंगे ना फिर आप बताइएगा कि कैसी लगी। तो ये हबीब का ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, अच्छा होता है, इसमें ना थोड़ा सा देसी घी का फ्लेवर आता है।
तो बस वो थोड़ा सा ये साथ साथ काम ये भी चलते रहते हैं। अच्छा जनाब, मैंने एक बड़ी प्याज इसमें चॉप कर ली थी, एक प्याज दो प्याज जितना आपको ग्रेवी पसंद है आप डाल लें। मैंने एक बड़ी प्याज चॉप करके ना तो ऑमलेट की तरह मोटी मोटी ज़रा काट लेती हूँ, तो फिर वो चॉप करके वो डाल दी उसमें। और उसके बाद जनाब फिर आप इसमें चिकन डाल लें, 1 kg चिकन है तो ये जनाब इसमें डाल दें। और उसके बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट है तो ये भी इसमें डाल दें। तो वो मतलब तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक हो, 1 टेबलस्पून लहसुन हो, तो वो फ्रेश मैं उस वक्त ना मैं उसको क्रश करके डाल देती हूँ या ऐसे काट के डाल देती हूँ, क्योंकि प्रेशर में ना वो गल जाता है। तो जनाब वो आप उसमें डाल दें। और उसके बाद जनाब फिर ये देखिए जनाब फ्रेश चॉप किया, ये मैंने रखी हुई है छोटी सी, ये हमारी जो है ना पत्थर की, इसको सराइकी में तो दौरी दौरी कहते हैं तो ये मैंने रखी हुई है। तो इससे बड़ा अच्छा फ्रेश उस आप चॉप करके डालें ना, उसका टेस्ट ही कुछ और है। तो बस फिर जनाब इसको अच्छा सा आप देख लें, ज़रा उसको अच्छा सा भून लें तो लहसुन की भी थोड़ी सी स्मेल इसमें ख़त्म हो जाए। और उसके बाद ये ज़रा चिकन भी थोड़ा सा अच्छा सा कुक हो जाए ना ज़रा, तो फिर उसके बाद जनाब मैं आपको मसाले बता रही हूँ अचार गोश्त के। वैसे तो आपको ये मिल जाएगा शान करना अचार गोश्त मसाला, मेरे पास काफ़ी पुराना पड़ा था क्योंकि अचार गोश्त इतना ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, पड़ा था। लेकिन इसमें ये स्पाइसेस 3 हैं, एक है इसमें सौंफ, एक इसमें कलवंजी और एक मेथरा। मेथरा जो है ना कम डालिएगा क्योंकि मेथरा जो है ना कड़वा कर देता है खाने को, तो वो समझे 1 चुटकी बस डालिएगा। बाकी जो है सौंफ आप 1 टीस्पून डाल दें, 1 टीस्पून आप कलवंजी डाल दें। कलवंजी तो वैसे सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हदीस पाक में हुक्म है ना कि कलवंजी मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है, तो कलवंजी इसमें डाल दें। और उसके बाद जनाब फिर वही जो आम स्पाइसेस हैं हमारे घर के, नमक मिर्च ज़ीरा सूखा धनिया हल्दी, ये जनाब आप डाल दें और इसको अच्छा सा वो कर लें। और इसके बाद ना टेस्ट के लिए आप 1 टेबलस्पून वो भी डाल दीजिएगा, ये जो नेशनल का पड़ा है ना मेरे पास, शान का नेशनल का जो भी अचार गोश्त मसाला होता है, तो वो आप डाल देंगे ना तो उसका एक थोड़ा सा उसमें कुछ ख़ास किस्म का अरोमा एक आता है, तो वो उसमें डाल दीजिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। तो पहले मेरे से मिस्टेक होती थी, मेरी बहन है फ़ायज़ा, तो वो मेरी छोटी बहन है, हम लोग 2 ही बहनें हैं। तो फ़ायज़ा ने एक दफ़ा ना अचार गोश्त बनाया तो मेरे बच्चों ने खाया तो इतना उनको पसंद आया ना, तो मुझे कहते मम्मा जैसे खाला बनाती है ना वैसे आप बनाएं। तो मैं अपनी तरफ से बनाती थी और मैं क्या करती थी मिस्टेक उसमें कि पहले हमारा डब्बों का बड़ा चलता था ना कि जी हर बार डब्बे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैंने ना पूरा डब्बा डाल देती थी इसमें। इसका नेशनल का या शान का एक पैकेट आता है ना, तो 1 kg में पूरा पैकेट डाल देते हो, इतना तेज़ सा अजीब सा जायका होता था। तो बच्चे कहते नहीं जैसे खाला बना दी ना वैसे बनाए। तो बस कुछ चीज़ें ना किसी की ज़्यादा पसंद आती है ना हाथ की, तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने किस तरह बनाया, तो कहती है कि मैं पूरा पैकेट नहीं डालती, बस मैं 1 टेबलस्पून डाल देती हूँ, बाकी वो जो घर के आपके स्पाइसेस है ना वो सिंपल वो डालें। तो फिर उस तरह बनाया, तो फिर माशाल्लाह मेरे बच्चों को भी मेरा ये अचार गोश्त बहुत पसंद आता है और हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये ज़रूर बनाया करें, ये ना दावतों के लिए बहुत अच्छा है और थोड़ा सा एक रूटीन से हट के ना एक अचारी टेस्ट आता है, मज़े का लगता है। तो ये ज़रूर आप बनाइएगा, ठीक है ना। ये जल्दी जल्दी काम हो रहा है क्योंकि मेरी उस दिन कुरान क्लास थी, तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है जायदा, तो उसके घर में जनाब हमने कुरान क्लास शुरू की है। कोरोना की वजह से कंटिन्यू हुई थी हमारी क्लास, तो अब इंशाल्लाह हर थर्सडे को ना हमारी कुरान क्लास होती है। उसमें 1 घंटा होता है, हम लोग तजवीद से कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद तर्जुमा तफसीर होती है, फिर एक हदीस हम लोग याद करते हैं। 40 हदीस हदीस पाक का मुहम्मद है कि 40 हदीस जो लोग याद करने इंशाल्लाह ज़रूर जन्नत में जाएंगे। तो छोटी छोटी हदीस हैं, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जनाब आज से हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली हदीस है ना वो आप लोग सुन लें और उसको याद कर लें इंशाल्लाह। तो मेरे जितने भी सुनने वाली हैं ना मतलब तो ये ज़रूर याद कर लें इंशाल्लाह। ऐसे करते करते 40 हदीस हम लोग याद कर लेंगे ना इंशाल्लाह, तो ज़रूर वो शख्स जन्नत में जाएगा, हदीस पाक का मफ़हूम है। तो जनाब आज की जो खूबसूरत हदीस है ना, छोटी सी हदीस है, वो आप ख़ुद भी याद कर लें, सब घर वालों बच्चों को भी याद करा दें कि दुआओ वल इबादतु, यानी कि जो दुआ है ना वो इबादत है। हम लोग जो है ये हदीस आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट हदीस है आज की, छोटी हदीसें जो है ना हम इंशाल्लाह 40 करेंगे। और मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोग इतनी परेशान रहते हैं ना कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आता ही रहता है, और जब तक प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो हमें फिर अल्लाह से मांगने का तरीका भी किस तरह आएगा, और फिर अल्लाह पे तवक्कल, और फिर उस परेशानी में अल्लाह को याद करना, फिर वो अल्लाह पाक को हमारे से जब परेशानियाँ दूर कर देते हैं तो उसका भी अपना मज़ा है।
तो जनाब हमें ना दुआ ज़रूर करते रहना चाहिए। इस हदीस पाक के मुताबिक दुआ वल इबादत हो, कि यानी कि दुआ जो है ना इबादत है, उसका भी सवाब है। उसको ऐसे ना समझे हम लोग परेशान होकर 100 लोगों से बात करते हैं लेकिन अल्लाह से बात नहीं करते। तो अब नेक्स्ट टाइम हमने इंशाल्लाह हमारी जितनी भी लाइफ है, हमने जो भी प्रॉब्लम आएगा ना, चुप करके अल्लाह से बातचीत शुरू कर दें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाल्लाह वो इबादत भी हो जाएगी और इंशाल्लाह दुआ की 3 के वो है ना कि या तो उस वक्त कबूल हो जाती है, या फिर उसको आखिरत के लिए रख दिया जाता है, या फिर उसकी वजह से कोई हमारे ऊपर कोई मुसीबत आनी होती है तो वो टल जाती है। तो दुआ को मामूली ना समझें, हल्का ना लें, ठीक है। और जनाब ये हमारा किचन है और ये मैं कुकिंग कर रही हूँ, या अचार गोश्त बन रहा है और ये हमारी पौरी हो रही है ठीक है। आजकल इसकी मीम्स बनी हुई है, सब लोग बड़ा इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब ये मैंने कहा चले हम भी थोड़ा सा वो कर लें। जनाब ये हमारा किचन है और ये हमारे अचार गोश्त बन रहा है और ये हमारी पौरी हो रही है। और बाकी बहुत मज़े का हमारी पौरी हुई, क्योंकि बहुत ही यमी था ये अचार गोश्त। आप भी बनाइए और अपने घर में पौरी कीजिए, ठीक है जनाब। ये आप देख रहे हैं ना कि इसमें फिर मैंने दही डाल के ना, तो इसको मैंने बंद कर दिया कि पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला, ठीक है। वो बस वो जो टमाटर 2 टमाटर उसमें डाल दिए थे और तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था दही, और उसको अच्छा सा हल्का सा भून के ना, तो मैंने इसको प्रेशर दे दिया। दही के पानी से और टमाटर के पानी से ये गलेगा, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डाला, ठीक है जनाब। अब इसकी ये आप सिचुएशन आप देख लें। इसको 5 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया, 3 to 5 मिनट का लगा दें, ठीक है। तो उसके बाद आप देख लें कि ये थोड़ा थोड़ा इसमें ना ग्रेवी आपको नज़र आ रही है। तो ग्रेवी होनी चाहिए सालन में, बिल्कुल जो खुश्क सालन होता है ना तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो थोड़ी सी ग्रेवी, थोड़ा सा मसाला, तो वो आप रोटी के साथ लगाएं। कुछ खाने के लिए तो हो ना, खाली सूखी आपने उसको बोटियों को क्या करना है। तो जनाब ये इस तरह घी ऊपर साइडों पे आ रहा है ना, तो अच्छा सा इसको भून लीजिए और बस जनाब ये हो गया। और फिर मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी ना, मिर्चों में वो 2-3 लेमन डाल के और अचार गोश्त मसाला का ना वो उसमें आप भर लें, लेमन और मसाले को मिक्स करके ना। तो ये क्योंकि आजकल बड़ी मिर्चें आ रही हैं, बारीक वाली हैं, वो दूसरी जो मोटी मिर्चें होती हैं ना वो बड़ी मज़ेदार लगती हैं, वो थोड़ी सी ना स्पाइसेस भी तीखी भी कम होती हैं, तो वो फिर डाल दें ऊपर। और जनाब ये बस मैंने इसको थोड़ी देर दम पे रखा 1-2 मिनट के लिए, ताकि ज़रा मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। लेकिन मिर्चें सॉफ्ट नहीं हुई क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है ना, आजकल जो मिर्चें चल रही हैं ना ये नरम वाली नहीं है। तो फिर मैंने इसका एक और वो किया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पहले चेक किया ना, ये टेस्टिंग टाइम, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यम यम यम, ये मेरे मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े का था क्योंकि अचारी टेस्ट था, खट्टा खट्टा सा, और जनाब बड़ा मज़ेदार दही डली हुई है, टमाटर डले हुए हैं, और जनाब अचार का टेस्ट आ रहा था। और ये मिर्चें जो है ना खाने काबिल नहीं थी। इसी का तो मज़ा है ना सारा खाने का अचार गोश्त में। तो फिर वो मैंने ये किया कि उसके बाद जनाब साथ आप उसका खीरे आप काट के रखें। खीरे मेरे पास पड़े थे, सैलेड बनाएँ, दही साथ सिंपल मैंने दही रख दी क्योंकि बाज़ जो है ना मोहम्मद को थोड़ा मिर्चें लगती हैं, तो इसके लिए मैंने रखी। और फिर ये मैंने ये आपको दिखा रही हूँ कि फिर जब चस्का करना है तो फिर पूरा करें ना चटोरापन हमारा। तो मैंने मिर्चें जब चेक की ना तो वो थोड़ी सख्त थी, तो अब सख्त तो मिर्चें नहीं खाई जाती ना, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है मिर्चें। तो फिर मैंने इसको दोबारा ना थोड़ा सा प्रेशर दे दिया था, थोड़ा सा मसाला निकाला, वो शोरबा टाइप जो था ना ग्रेवी सी, उसमें दोबारा ये डाल के ना मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए ना इसको हल्का सा मैंने वो किया प्रेशर, तो बहुत सॉफ्ट मज़ेदार हो गई ना, टेंडर हो गई। तो अब जनाब इसका खाने का सही मज़ा है ना कि आप थोड़ा सा अचार गोश्त का वो थोड़ा सा चिकन लें, थोड़ा सा मसाला लें और ये मिर्च लें, तो उसके बाद फिर खाएं। ये मैं आपको सारे तरीके बता रही हूँ चटोरपन के। तो ये सब ख़वातीन करती होंगी ना इस तरह, तो मुझे भी खैर ये बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और पता है आपको ये जो हरी मिर्ची है ना, ये एंटी कैंसर हैं। ग्रीन चिलीज़ जो है ना ये आप ज़रूर खाया करें, ये एंटी कैंसर हैं। तो जनाब अल्लाह पाक की नेमतें हैं ना, ये हमारी एक जो फूड है ना, एक तरह का मेडिसिन भी है हमारे लिए। ये देखिए आपके लिए बाइट, ये खाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया और वाकई पौरी हो रही थी हमारे घर ना ये सब ने बहुत एंजॉय किया। हस्बैंड मेरे इतने खुश हुए रात जब डिनर में उन्होंने इसको खाया, तो बहुत खुश हो रहे थे, कहते ये तो बहुत मज़ेदार खाना बना हुआ है। मैंने कहा जी अच्छा। और जनाब ये मेरे फेवरेट कारी मशारी की आवाज़ में तिलावत आप लोगों को सुना रही थी। ये हमारी कुरान क्लास का है, हर थर्सडे होती है, वीकली क्लास शुरू हो गई है। तो जनाब बस अल्लाह पाक की करोड़ नेमत है कि अल्लाह पाक हमें कुरान के साथ जोड़े रखे। और बस जनाब यहीं तक कि मेरा व्लॉग था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।